दुनिया में मुल्हिदीन की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इनमें सिर्फ ईसाई और दूसरे मज़ाहिब के लोग ही नहीं, बल्कि अमरीका और यूरोपी ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भी शामिल हैं। इसलिए आज जिस अहम मौजू पर हम बात करेंगे वो है एथीज़म या इल्हाद, यानी खुदा का इनकार। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि लोग इल्हाद की तरफ माइल क्यों होते हैं। क्या मुल्हिदीन के पास वाकई खुदा के ना होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है, या खुदा के वजूद को साबित करने का कोई माकूल तरीका नहीं? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। तो आइए चलते हैं इस सफर की जानिब। आमतौर पर मुल्हिदीन के एतराज़ात दो बुनियादी इकसाम के होते हैं। पहला एतराज़ खुदा के वजूद पर होता है, यानी क्या वाकई कोई खालिक है। और दूसरा एतराज़ मजहबी अकायद और रसूमात पर होता है, यानी क्या मज़ाहिब सच्चाई पर मबनी है या महज इंसानी जहन की पैदावार। अक्सर लोग खुदा का इनकार इसलिए नहीं करते कि इनके पास कोई साइंसी या मंतकी दलील है, बल्कि मज़ाहिब के नाम पर घड़े गए झूठ और माफोकुल फितरत कहानियां अक्ली सोच रखने वालों को सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। जिहाद और तकफीर के नाम पर दहशत गर्दी और बेगुनाहों का कत्ल अमन पसंदों को इल्हाद की तरफ धकेल देता है। खुद साख्ता मजहबी अक़दार की आड़ में इंसानी और ख़ास तौर पर ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ की पामाली लोगों को मजहब से दूर करने का सबब बनते हैं। आर्ट, अदब और साइंसी तहकीक पर मजहबी पाबंदियां जस्तजू रखने वाले जहनों पर भारी गुजरती हैं। ये सब अवामिल मिलकर ऐसे सवालात को जन्म देते हैं जो लोगों को मजहब से दूर और इल्हाद की तरफ माइल कर सकते हैं। मौजूदा दौर में साइंस की हैरानकुन तरक्की ने बहुत से मजहबी दावों को चैलेंज कर दिया है। कभी जिन सवालों के जवाब मजहब से लिए जाते थे, आज वही सवाल साइंस हल कर रही है। मसलन, जमीन कितनी गहरी है और किस चीज पर कायम है? बादल और बिजली कैसे बनते हैं? सूरज, चांद, सितारे किस तरह हरकत कर रहे हैं? कायनात कैसे वजूद में आई? हम और हमारे आबाओ अजदाद कहाँ से आए? कुछ सौ साल पहले तक इन सवालों के जवाब सिर्फ मजहबी कहानियों के जरिए से ही दिए जाते थे। लेकिन आज का हर पढ़ा लिखा शख्स ये जानता है कि जमीन गोल है और दूसरे प्लैनेट्स की तरह सूरज के गिर्द घूम रही है। बादल बुखारात से बनते हैं और आसमानी बिजली बुखारात के बाहमी टकराव से पैदा होने वाले चार्ज से पैदा होती है। कशिश शकल यानी जमान और मकान का इन्हना, जिसे इंग्लिश में कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम कहते हैं, तमाम सैयारों, सितारों और कहकशाओं को मुनज़्ज़म रखती है। इर्तका हर जानदार को और हर निज़ाम को वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। यही वजह है कि साइंस की रोशनी में मज़ाहिब की अहमियत कम होती जा रही है। और ऐसा होना ठीक भी है, क्योंकि अनगिनत झूठे मजहबी दावों का खुदा के सच्चे दीन से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा का कुदरती कानून वही है जिसे साइंस धीरे धीरे दरियाफ्त कर रही है। लेकिन क्या वाकई यही पूरी हकीकत है? क्या साइंसी वजाहतें झूठे मज़ाहिब के साथ साथ खुदा के वजूद की भी नफी कर देती हैं? ये या फिर साइंस और खुदा का तस्वर साथ साथ चल सकते हैं? ये वो सवाल हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझना जरूरी है। अगर कोई ये तवक्को कर रहा है कि साइंस खुदा के होने या ना होने का हतमी सबूत फराहम करेगी, तो दर हकीकत वो साइंस की असल फितरत को ही नहीं समझता। साइंस से खुदा के बारे में सवाल करना साइंस की हदूद से नाआशनाई की अलामत है।
क्योंकि साइंस इस बात का मुताला करती है कि हकीकत कैसे काम करती है, जबकि खुदा की तलाश इस बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि हकीकत क्या है और क्यों है। असल बात तो यह है कि साइंस यकीन की नहीं, इम्कानात और एहतमालात यानी प्रोबेबिलिटीज की दुनिया है। साइंस में हर नजरिया आर्जी होता है। नई तहकीक पुराने नजरिए को गलत साबित कर सकती है। यानी साइंसी नजरियात बदलते रहते हैं। लेकिन रुकें, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि साइंस को आंखें बंद करके रद्द किया जा सकता है, क्योंकि ये वही साइंसी नजरियात हैं जिनकी बदौलत आज हम एक छोटे से मोबाइल फोन पर पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, खला में इंसान भेज सकते हैं, मौलिक बीमारियों का इलाज दरियाफ्त कर सकते हैं और अनगिनत मशीनों से रोजमर्रा के कामों में आसानी ला सकते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ साइंस बेहतर होती जा रही है और इस पर हमारा एतमाद भी बढ़ रहा है। लेकिन खुदा की जात का मामला इम्कानात का नहीं, यकीनी होना चाहिए। और यही वो नुक्ता है जहां साइंस अपनी हदूद को पहुंच जाती है। साइंस सिर्फ उन चीजों का तज्जिया कर सकती है जिन्हें वो मुशाहिदे और तजर्बे से परख सके, जबकि इन्फिजार अजीम यानी बिग बैंग से पहले क्या था, कायनात की हदूद से परे क्या है, जमान और मकान से बाला हस्ती का साइंसी मुशाहिदा कैसे मुमकिन है, ये वो सवाल हैं जिनका साइंस के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग खुदा के ना होने की बुनियाद इस नजरिए पर रखते हैं कि बिग बैंग से पहले और कायनात के बाहर कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात गलत फहमी पर मबनी है। ये कहना कि कायनात से बाहर कोई जगह और वक्त नहीं, मादी अशिया के लिए तो ठीक हो सकता है। लेकिन खुदा अगर मादी दुनिया से मावरा है, तो उसे स्पेस एंड टाइम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखकर समझना, यानी जमानो मकान के हवाले से जांचना मुमकिन ही नहीं। और ऐसा करना हर लिहाज से गैर साइंसी होगा। यही वजह है कि आज तक साइंस ने खुदा के होने या ना होने का सवाल ही नहीं उठाया। इसी हकीकत को पहचानते हुए मौजूदा दौर में एथीइज्म की तारीफ में बड़ी तब्दीली आई है। पहले इल्हाद का मतलब था खुदा का इनकार, लेकिन अब मुल्हिदीन बराह रास्त खुदा का इनकार नहीं करते, बल्कि वो उन एतकादात को मुस्तरद करते हैं जिनमें खुदा का जिक्र हो, या फिर ये दावा करते हैं कि साइंस की वजाहतों के बाद खुदा की जरूरत नहीं रही। लेकिन हमारी बहस जरूरत पर नहीं बल्कि खुदा के वजूद पर है, और हम अपनी तवज्जो इसी पर रखेंगे। अगर हकीकत यह है कि साइंस का दायरा कार महदूद है और वो मादे से मावरा किसी भी हस्ती के बारे में खामोश है, तो फिर वो कौन से जराए हैं जो हमें खुदा के वजूद का सबूत फराहम कर सकते हैं? वही, इल्हाम, वजदान और रूहानी मुशाहिदात। इन तमाम तजर्बात से गुजरने के बाद कुछ लोग खुदा के वजूद का दावा करते हैं। लेकिन चूंकि ये तमाम दावे ज़ाती तजर्बात यानी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर मबनी होते हैं, इसलिए इनका फ़ायदा सिर्फ तजर्बे से गुजरने वाले को ही होता है, बाकियों को नहीं। लिहाजा खुदा के वजूद का अकली और मारूजी सबूत फलसफियाना मंतक के जरिए दिया जाता है, ताकि हर फर्द अपनी अक्लो इस्तदलाल की बुनियाद पर इसका तज्जिया कर सके। फलसफियाना मंतक के उस तरीके कार में जिसे इस्तखराजी मंतक या डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, अमूमी असूल या कानून का इत्तलाक मखसूस हालात पर किया जाता है, और अगर मुकदमात मजबूत और सच्चे हों तो नतीजा भी 100% यकीनी होता है। यही वजह है कि फलसफियाना दलाइल खासतौर पर वजूद खुदा पर अकली मुकदमात की बुनियाद पर कायम किए जाते हैं। अब सवाल यह है कि ये इस्तदलाल काम कैसे करता है।
आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। तमाम इंसान फ़ानी है, यानी कोई हमेशा ज़िंदा नहीं रहता, और ज़ाइद एक इंसान है। तो इस नतीजे से फ़रार नहीं कि ज़ाइद भी फ़ानी है। इस मिसाल में अगर पहले दो मुकद्दमात यानी प्रेमिसेस सच हों, तो इससे निकलने वाला नतीजा भी 100% यकीनी होगा। इसमें शक या एहतमाल बाकी नहीं रहता। मंतक के इन्हीं मजबूत असूलों को लेकर खुदा को साबित करने के लिए तख्लीकी कारीगरी यानी डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट की दलील दी जाती है। जब हम कायनात को देखते हैं तो हमें आसमानों ज़मीन और ख़ास तौर पर जानदारों की पेचीदगियां नज़र आती हैं। ये सब हकीकतें इस सवाल को जन्म देती हैं कि क्या ये सब कुछ इत्तफाकिया है या इसके पीछे कोई मंसूबा बंदी है। यानी फ़र्ज़ करें कि आप किसी सहरा में सफ़र कर रहे हैं और अचानक आपको रेत पर एक मोबाइल फ़ोन गिरा हुआ मिलता है। क्या आप ये कहेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन रेत और हवा के इत्तफ़ाक़ी तामुल यानी रैंडम नेचुरल प्रोसेस से बन गया है? नहीं ना, बल्कि आप फ़ितरी तौर पर यही मानेंगे कि ये किसी ज़हीन मख़लूक़ ने बनाया होगा, जिसने इसके डिज़ाइन, फ़आलियत और मकसद को मद्देनज़र रखते हुए इसे तख्लीक किया। तो फिर इतनी बड़ी कायनात जो मोबाइल फ़ोन से कहीं ज़्यादा पेचीदा और मुनज़्ज़म भी हो, क्या इसका कोई भी ख़ालिक नहीं? यही वो बुनियादी सवाल है जो नजरिया तख्लीक की निशानदही करता है। डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट की इसी दलील को ऐसे पेश किया जाता है कि तमाम मुनज़्ज़म और पेचीदा अशिया एक ज़हीन तख्लीककार की मोहताज होती हैं। कायनात एक इंतहाई मुनज़्ज़म और पेचीदा निज़ाम है, तो कायनात का भी एक ज़हीन तख्लीककार होना ज़रूरी है। मंतक के इन्हीं असूलों के मुताबिक अगर घड़ी, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर जैसे मुनज़्ज़म निज़ाम बगैर डिज़ाइनर के नहीं बन सकते, और अगर कायनात का डिज़ाइन इनसे सबसे ज़्यादा पेचीदा है, तो फिर कायनात के लिए भी एक आला तरीन डिज़ाइनर यानी खुदा का होना लाजिम है। इसी दलील को कुछ लोग हरारियाती सरगर्मियों के दूसरे कानून यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ज़बान में इस तरह बयान करते हैं। यानी इस कानून के मुताबिक कायनात का हर वाकया कायनात की बेतरतीबी में इजाफा कर रहा है। इस बेतरतीबी को साइंस की ज़बान में एंट्रोपी कहते हैं। मसलन चाय का एक कप गिरने के बाद टूटकर बिखर तो सकता है, मगर दोबारा जुड़ नहीं सकता। तो फिर इस कदर मुनज़्ज़म कायनात का वजूद में आ जाना कैसे मुमकिन हुआ? यकीनन कोई खुदा ही ऐसा कर सकता है। ये दलील बहुत मजबूत है, लेकिन इसके खिलाफ एतराज़ात भी इंतहाई काबिल गौर हैं। मसलन ये कायनात जो अब हमें इस कदर पेचीदा नजर आती है, इसकी वजह 13 बिलियन साल का कुदरती इर्तिका है, ना कि पलक झपकने में कुन फकाना तख्लीक का नतीजा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज, चांद, सितारे, जमीन और सब जानदार एक सेकंड में बन गए हों। कुदरती चुनाव यानी नेचुरल सिलेक्शन के जरिए जानदार लाखों और करोड़ों साल में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हैं। चुनाचे सब डिजाइन कुदरती अवामिल और कवानीन का नतीजा है। और जहाँ तक हरारियात के दूसरे कानून का ताल्लुक है, तो जिस तरह कप टूटकर हर बार मुख्तलिफ सूरतों में बिखरता है, कायनात को भी अगर बार बार बिग बैंग के जरिए धमाकों से बिखेरा जाए तो हर बार इसके अज्जा मुख्तलिफ तरतीब में बिखरेंगे। और अगर अनगिनत बिग बैंग्स किए जाएं तो लाजिम है कि एक कायनात ऐसी हालत में भी वजूद पजीर हो जाएगी जिसमें हम जिंदा हैं। यानी जिस तरह लूडो के दाने पर लगातार 3 छक्के लगना मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं, इसी तरह मौजूदा कायनात का बनना इंतहा की हद तक मुश्किल तो है,
लेकिन अनगिनत धमाकों के बाद नामुमकिन नहीं। यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ a universe coming into existence as we see it now is extremely low but not zero। और जहां तक कायनात की एंट्रोपी के बढ़ने का मसला है, तो इसका ताल्लुक पूरे सिस्टम से होता है, किसी एक हिस्से से नहीं। हो सकता है कि कायनात के एक कोने में एंट्रोपी कम हुई हो, लेकिन पूरी कायनात की ओवरऑल एंट्रोपी में इजाफा ही हो रहा है। कुछ फलसफी ये भी कहते हैं कि हमें कायनात पेचीदा लगती है क्योंकि हम इसमें मौजूद हैं। अगर कायनात मुख्तलिफ होती तो जिंदगी शायद मुमकिन ना होती, और तब कोई सवाल उठाने वाला भी ना होता। 13 बिलियन साल में इंसान की चंद हजार साल जिंदगी से पहले ना तो ये सवाल था और ना ही कोई सवाल उठाने वाला। एक एतराज ये भी है कि अगर खुदा इस कायनात का डिजाइनर है, तो वो फिर कैसा परफेक्ट डिजाइनर है जिसकी तख्लीक में आफात, बीमारियां, जेनेटिक डिफेक्ट्स और अनगिनत मुश्किलात और परेशानियां हैं। ये सब एतराजात डिजाइन की दलील को कमजोर बना देते हैं। चुनाचे खुदा के होने की एक दलील कायनात के डिजाइन की बजाय इसकी इब्तदा से दी जाती है। यानी कायनात कैसे वजूद में आई, क्या ये हमेशा से थी या इसे किसी ने बनाया है? ये वो सवालात थे और हैं जो सदियों से इंसान को बेचैन किए हुए हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम इल्लत ऊला की हुज्जत की तरफ रुजू करते हैं, जिसे अंग्रेजी में द फर्स्ट काज या द अल्टीमेट काज आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। इल्लत को इंग्लिश में काज यानी वजह कहते हैं, और इससे पैदा होने वाले नतीजे को मालूल यानी इफेक्ट कहते हैं। और इस हुज्जत को ऐसे पेश किया जाता है। हम जानते हैं कि हर वजूद की कोई ना कोई इब्तदा होती है, यानी कोई वजह होती है। तो कायनात की इब्तदा बिग बैंग से हुई, लिहाजा कायनात के आगाज की भी कोई वजह होनी चाहिए। तो बस वही खुदा है। ये दलील भी बज़ाहिर तो माकूल नजर आती है, लेकिन साथ ही कुछ एतराज़ों को भी जन्म देती है। मसलन कुछ लोग ये कहते हैं कि कायनात की इल्लत लाजिम नहीं। हो सकता है कि कायनात की इब्तदा एक ब्रूट फैक्ट हो, यानी ये एक ऐसी हकीकत हो जिसे मजीद वजाहत की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खुदा की अगर कोई इब्तदा नहीं और वो हमेशा से है, तो फिर मादे और तवानाइयों के अब्दी होने में क्या हर्ज है? यानी हो सकता है कि कायनात भी हमेशा से बनती और सिकुड़ती चली आ रही हो, यानी बिग बैंग बार बार हो रहा हो और हर बार नई दुनिया पैदा कर रहा हो। दूसरी तरफ क्वांटम फील्ड्स थ्योरी के मुताबिक कुछ लोगों का ये कहना है कि मादे के अब्दी होने या ना होने की बहस अब जरूरी नहीं। बुनियादी ज़रात यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स अज खुद अदम से वजूद में आते हैं और मुनहदिम हो जाते हैं। क्वांटम फील्ड्स को समझने के लिए आप इसको मकनातीस के मैदान की तरह का एक फील्ड तस्वर कर सकते हैं। जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड में आयरन फाइलिंग्स खास लाइंस में तरतीब पा जाती हैं, क्वांटम फील्ड्स के इर्तआश यानी एक्साइटेशन से पार्टिकल्स जन्म लेते हैं। लेकिन फ़र्क यह है कि क्वांटम फील्ड्स को बुनियादी असास यानी फंडामेंटल एंटिटीज माना जाता है। चुनाचे कुछ मुल्हिदीन की तरफ से कहा जाता है कि कायनात की तख्लीक के लिए क्वांटम फील्ड्स के होते हुए खुदा की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा कहना साइंसी तोजी नहीं, क्योंकि ज़ीरो के कॉन्सेप्ट की तरह क्वांटम फील्ड्स भी एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है जो मुशाहिदे में आने वाले ज़र्रात की तशरीह तो बयान करते हैं, लेकिन ये बताने की सलाहियत नहीं रखते कि ये फील्ड्स क्यों हैं और इनकी खसूसियात कहाँ से आईं।
इन बातों के अलावा मुल्हिदीन एक एतराज ये भी जड़ देते हैं कि वजह का क्या मतलब होता है। वजूहात तो कायनात के अंदर पाई जाती हैं, जिनका ताल्लुक वक्त और जगह से होता है। कायनात से बाहर वजह का तस्वर बेमैनी है, यानी गैर मादी हस्ती को इस दलील से साबित नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब तक के दिए गए दलाइल क्या खुदा के वजूद को साबित करते हैं, या इन पर बड़े बड़े एतराज़ात इन दलाइल को कमज़ोर कर देते हैं। खुदा पर यकीन कामिल के लिए ये सवाल तो हर इंसान को खुद सोचना और समझना होगा, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम आपको एक ऐसी दलील बताने जा रहे हैं जो नहायत मजबूत है। तो चलते हैं इस दलील की जानिब। ये मंतकी दलील नहायत सादा है, लेकिन इसको समझने के लिए कुछ इस्तिलाहात का जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले इनको जान लेते हैं। मसलन वजूद क्या होता है? वजूद यानी एग्जिस्टेंस, ये किसी के होने या ना होने का नाम है। यानी या तो कोई चीज़ मौजूद होती है या नहीं। मिसाल के तौर पर आपका वजूद है, क्योंकि अगर आप ना होते तो इस वीडियो को कौन देख या सुन रहा होता। लेकिन कुछ लोग इस शक में मुब्तला हो सकते हैं कि शायद सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब है। जिस तरह ख्वाब में हर चीज हकीकी लगती है, हो सकता है कि जिंदगी भी एक लंबा ख्वाब हो। या फिर अगर आपने द मैट्रिक्स और एवाटार जैसी फिल्में देख रखी हों, तो ये गुमान कर सकते हैं कि शायद हम किसी कंप्यूटर की बनाई हुई सिमुलेशन में जी रहे हैं, जिसके बाहर कुछ नहीं। ये सवालात हकीकत की नोयत पर गौर व फिक्र का दरवाज़ा तो खोलते हैं, लेकिन आपके वजूद को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे आप ख्वाब देख रहे हों या किसी सिमुलेशन का हिस्सा हों, आपका होना लाजिम है। तभी तो आप इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। अगर आपका वजूद ही ना हो, तो फिर ख्वाब कौन देख रहा है, या सिमुलेशन की दुनिया को कौन महसूस कर रहा है? जो चीज़ मौजूद ही नहीं, वो ख्वाब कैसे देख सकती है? लिहाजा एक बात यकीनी है, कम अज कम हमारा वजूद तो है। वजूद की हकीकत को समझने के बाद अब हम एक और सवाल पूछते हैं कि वजूद की माहियत क्या होती है। तो ये किसी चीज़ की असल पहचान होती है। जिस तरह वजूद का सवाल हमें ये बताता है कि कोई चीज़ मौजूद है या नहीं, इसी तरह माहियत हमें ये समझाती है कि ये चीज़ दर हकीकत क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक दरख्त पर गौर करें, तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा पौधा है जिसमें शाखें, पत्ते और लकड़ी का तना शामिल होता है। यही अनासिर इसकी माहियत को बयान करते हैं। गोया माहियत वो बुनियादी हकीकत है जो किसी शय की फितरत और उसकी सिफात का अहाता करती है। अगर हम किसी वजूद के होने या न होने की नोयत का तज्जिया करें, तो हमें माहियत की तीन अकसाम नजर आती हैं: गैर मुमकिन, मुमकिन और वाजिब। मुमकिन एक ऐसा वजूद जो कभी हकीकत नहीं बन सकता, गैर मुमकिन कहलाता है। यानी जिसका होना मंतकी तौर पर नामुमकिन हो, गैर मुमकिन होता है। मसलन एक ऐसा दायरा जिसके चार कोने हों, या एक ऐसा सूरज जो सितारा ना हो। ये तमाम तस्वुरात मंतकी तजाद रखते हैं, इसलिए ऐसा कोई वजूद हकीकत में मुमकिन ही नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ऐसा वजूद जो मुमकिन तो हो, मगर ज़रूरी ना हो। यानी ये किसी और वजूद पर मुनहसर हो, मुमकिनुल वजूद कहलाता है। मसलन हमारा अपना वजूद,
ये हमारे जिस्मानी आज़ा पर इन्हिसार करता है। अगर ये आज़ा मौजूद ना हो तो हमारा वजूद भी ख़त्म हो जाए। इसी तरह एक घर ताम, तामीराती सामान के बगैर नहीं बन सकता। ये तमाम चीज़ें मुमकिन वजूद कहलाती हैं क्योंकि इनका होना किसी और सबब पर मुनहसर होता है। इसीलिए इंग्लिश में इन्हें कंटिंजेंट रियलिटीज़ भी कहते हैं। अलबत्ता मुमकिनुल वजूद का हकीकत बनना ज़रूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पर सुरीली आवाज़ वाला गधा ये ख्याल में तो आ सकता है, लेकिन लेकिन हकीकत में नहीं, क्योंकि गधे में वो अनासर ही मौजूद नहीं जो सुरीली आवाज़ के लिए दरकार हैं। अलबत्ता अगर कोई जेनेटिक तब्दीली हो जाए तो गधे को सुरीली आवाज़ दे सकते हैं, तो तब वो हकीकत बन सकता है। यही वजह है कि मुमकिनुल वजूद का हकीकत में आना या ना आना किसी दूसरे सबब पर मुनहसर होता है। ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि मुमकिनुल वजूद का इन्हिसार किसी और हकीकत पर होता है, और इन हकीकतों को इल्लत यानी काज कहा जाता है। तो ये ख़ास नुक्ता ज़हन में होना चाहिए कि ये इल्लत ज़मानी तरतीब में नहीं होती, यानी वक्त के हिसाब से नहीं होती, बल्कि वजूदी तरतीब में होती है। यानी ये तमाम इल्लतें बैक वक्त मौजूद होना ज़रूरी होती हैं। इस नुक्ते को गहराई से समझना हमारे बुनियादी इस्तदलाल के लिए नहायत अहम है। तो इसको हम इस मिसाल से दोबारा समझते हैं। मैं एक मुमकिनुल वजूद हूँ और मेरे वजूद का इन्हिसार मेरे जिस्मानी अज़ा पर है, लेकिन ये अज़ा खुद सेल्स से मिलकर बनते हैं। यानी अज़ा का इन्हिसार सेल्स पर है और सेल्स मालिक्यूल से बनते हैं। तो सेल्स मालिक्यूल पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन मालिक्यूल्स तो एटम से मिलकर बनते हैं। तो मालिक्यूल्स का इन्हिसार उन एटम्स पर है। यानी मेरा वजूद सिर्फ मेरे जिस्मानी अज़ा से कायम नहीं, बल्कि इनके सेल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स पर भी इन्हिसार करता है। और अगर ये सब बैक वक्त मौजूद ना हो तो मेरा वजूद मुमकिन ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एटम्स तो कल फना हो जाएं, मगर मॉलिक्यूल्स और आज़ा और मेरा वजूद आज वजूद में आए। ये तमाम अनासर एक खास तरतीब से एक ही वक्त में मौजूद होना चाहिए। मेरे वजूद के हर लम्हे में मेरी तमाम इल्लतों का बेक वक्त मौजूद होना लाजमी है। इन तमाम मिसालों से ये बात तो वाज़ेह हो जानी चाहिए कि मुमकिनुल वजूद हकीकत हमेशा किसी न किसी इल्लत की मोहताज होती है, और ये इल्लतें वक्त के लिहाज से तरतीबात नहीं आती, बल्कि बैक वक्त कायम रहती हैं। और अगर किसी लम्हे में भी कोई बुनियादी इल्लत ख़त्म हो जाए तो इसका असर पूरी जंजीर पर पड़ता है और मेरा वजूद ही ख़त्म हो जाए। मुमकिन वजूद के बरक्स एक ऐसा वजूद जिसका इन्हिसार किसी दूसरी हकीकत पर न हो वाजिबुल वजूद कहलाता है। यानी अपने वजूद के लिए ये किसी और के सहारे का मोहताज नहीं होता। अंग्रेजी में इसे नेसेसरी बीइंग कहते हैं, और यही वो वजूद है जिसे हम खुदा कहते हैं, जो खुद ब खुद कायम है। तो अब तक हमने ये समझा कि वजूद की दो बुनियादी इकसाम हैं। मुमकिनुल वजूद यानी वो हकीकत जो किसी और पर इन्हिसार करती है, और वाजिबुल वजूद यानी वो हकीकत जो किसी और पर इन्हिसार नहीं करती और बजाते खुद मौजूद होती है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई वाजिबुल वजूद वाकई मौजूद है? तो इसका जवाब हम दलील इम्का यानी कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट के जरिए तलाश करते हैं।
तो ये हकीकत तो नाकाबिले इनकार है कि कुछ ना कुछ जरूर मौजूद है। अब ये जो कुछ भी मौजूद है वो या तो वाजिबुल वजूद होगा या मुमकिनुल वजूद, यानी किसी और पर इन्हिसार करेगा। अगर तो ये वाजिबुल वजूद है तो बात ही खत्म हुई, क्योंकि वाजिबुल वजूद वही हस्ती है जिसे हम खुदा कहते हैं। और अगर ये वाजिबुल वजूद नहीं तो फिर मुमकिनुल वजूद होगा, यानी ये किसी इल्लत पर मुनहसर होगा जो वाजिब भी हो सकती है और मुमकिन भी। और अगर ये इल्लत वाजिबुल वजूद हो तो यही हमारा मतलूबा नतीजा है। लेकिन अगर ये मुमकिनुल वजूद हो तो फिर वही सवाल पैदा होता है कि इस इल्लत की माहियत क्या है। अगर वो भी मुमकिनुल वजूद हो तो उसकी भी कोई इल्लत होगी, और फिर हमें देखना होगा कि ये सिलसिला कहाँ जाकर खत्म होता है। क्या इस सिलसिले में कोई वाजिबुल वजूद नहीं? अगर हम फर्ज कर लें कि मुमकिनुल वजूद का सिलसिला किसी वाजिबुल वजूद के बगैर भी हकीकत बन सकता है, जैसा कि हमारी दुनिया, तो हमारे सामने तीन मुमकिन सूरतें आएंगी। या तो ये सिलसिला महदूद होगा, या लामुतनाही यानी इनफाइनाइट होगा, या ये भी हो सकता है कि सिलसिला एक दायरे की सूरत में दोहरी यानी सर्कुलर काजेशन की सूरत में हो। अब हम इन तीनों सूरतों का तफसीली जायजा ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या मुमकिनुल वजूद का सिलसिला बगैर वाजिबुल वजूद के चल सकता है कि नहीं। पहले हम मुमकिनुल वजूद के एक महदूद सिलसिले को कंसिडर कर लेते हैं, और आसानी के लिए फर्ज करते हैं कि इसमें तीन वजूद ए, बी और सी हैं। और चूंकि ये तीनों मुमकिनुल वजूद हैं और ये इस तरह तरतीब पाते हैं कि ए का वजूद बी पर इन्हिसार करता है और बी का वजूद सी पर, लेकिन इस सिलसिले में सी का वजूद मुमकिन नहीं। वो इसलिए क्योंकि सी भी एक मुमकिनुल वजूद है, और जो भी मुमकिनुल वजूद होता है उसे हकीकत बनने के लिए एक इल्लत की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं। लिहाजा अपनी इल्लत के बगैर सी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी सी का वजूद बरकरार नहीं रह सकता, वो वजूद में ही नहीं आ सकता। यानी इस सिलसिले में सी का वजूद मुमकिन नहीं। लेकिन अगर सी मौजूद नहीं हो तो बी भी हकीकत नहीं बन सकता, क्योंकि बी का होना तो सी पर मुनहसर है और जो अब मौजूद नहीं, लिहाजा बी का वजूद भी पॉसिबल नहीं रहा। और अगर बी मौजूद नहीं तो फिर ए कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका इन्हिसार तो बी और सी पर था, जो दोनों ही हकीकत नहीं बन सके। चुनाचे इस सूरत हाल में ए का वजूद भी मुमकिन नहीं। नहीं जी, इस तरह के सिलसिले में तो कोई भी हकीकत नहीं बन सकता। या ये तो उस सुरीले गधे की तरह का सिलसिला है जो मुमकिन तो होता है लेकिन हकीकत नहीं बन पाता। इस सिलसिले में अगर आप ए, बी और सी की जगह 10,000 या 10 करोड़ या 10 अरब मुमकिन वजूद भी रख दें तो मसला वहीं का वहीं रहेगा। यानी जब तक कोई ऐसा वजूद ना हो जो इल्लत के बगैर हो, मुमकिन वजूदों का सिलसिला हकीकत नहीं बन सकता। लेकिन एक इम्कान ये हो सकता है कि मुमकिनुल वजूद का सिलसिला सर्कुलर हो, यानी एक दायरे की सूरत में हो जिसमें ए की इल्लत बी हो, बी की इल्लत सी हो और सी की इल्लत दोबारा ए हो। ज़ाहिरी तौर पर तो ये एक मुकम्मल सिलसिला लगता है, लेकिन हकीकत में ये भी नामुमकिन है, क्योंकि ए का इन्हिसार बी पर और बी का सी पर है। लिहाजा ए का इन्हिसार बी और सी दोनों पर है।
याद करें कि इल्लत और मालूल की ये कड़ियां वक्त के हिसाब से नहीं बल्कि वजूदी एतबार से हैं। यानी जैसे मेरे वजूद का इन्हिसार सिर्फ मेरी जिस्मानी अज़ा पर नहीं बल्कि बैक वक्त इन अज़ा के सेल्स, उनके मालिक्यूल्स और एटम्स पर भी है। इसी तरह ए का वजूद बैक वक्त बी और सी दोनों पर इन्हिसार करता है, लेकिन दोहरी सिलसिले की वजह से सी का वजूद ए पर मुनहसर है। इसका मतलब है कि सी उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ए ना हो, जबकि ए के लिए सी का होना जरूरी है। लिहाजा दोनों ही एक दूसरे के होने के लिए अब तक इंतजार करते रहेंगे। चुनाचे इस किस्म का दौरी या सर्कुलर काजेशन का सिलसिला भी नाकाबिले अमल और नामुमकिन है। गोया दोनों दोनों मज़कूरा सूरतों में मुमकिनुल वजूद हकीकत नहीं बन सकते जब तक कि कोई ऐसा वजूद ना हो जो खुद किसी का मोहताज ना हो, और वो सिर्फ वाजिबुल वजूद हो सकता है। यही वो बुनियादी दलील है जो साबित करती है कि वाजिबुल वजूद का होना ज़रूरी है, वरना कोई भी मुमकिनुल वजूद हकीकत नहीं बन सकता। अब हम तीसरी मुमकिना सूरत पर गौर कर लेते हैं, यानी एक ऐसी सूरत हाल जिसमें इल्लत व मालूल का सिलसिला लामुतनाही यानी इनफाइनाइट हो। लेकिन यह मुमकिना सूरत भी दरअसल एक बुनियादी गलत फहमी पर मबनी है। अगर इल्लत व मालूल का सिलसिला लामुतनाही तौर पर बगैर वाजिबुल वजूद के चलता रहेगा, तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये पूरा सिलसिला हकीकत में कैसे वजूद में आया। ये ऐसे ही है कि जैसे आप पर $1 का कर्ज हो और आप कहें कि मैं एक बैंक से कर्जा लेकर अपना कर्ज चुकाऊंगा, और जिस बैंक से आपने कर्जा लिया है उसका कर्ज चुकाने के लिए आप कहें कि आप एक दूसरे बैंक से कर्जा लेकर वापस करेंगे, और फिर उसका कर्जा वापस करने के लिए आप एक तीसरे बैंक से लेकर, और फिर चौथे बैंक से और पांचवें बैंक से लेकर इस तरह कर्जे वापस करते रहेंगे। अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा तो ये कर्जा अभी कभी भी अदा होने वाला नहीं। या इसे आप इस मिसाल से भी समझ सकते हैं कि अगर एक सिपाही गोली चलाने के लिए अपने अफसर से इजाजत तलब करे, और अफसर अपने सीनियर से, और वो अपने सीनियर से, और वो अपने सीनियर से, और ये सीनियर का सिलसिला लामुतना ही चलता रहे, तो गोली कभी नहीं चलेगी। लिहाजा लामुतना ही मुमकिनुल वजूद का सिलसिला कभी हकीकत नहीं बन सकता जब तक कि कोई ऐसी इल्लत ना हो जो बजाते खुद मौजूद हो और उसे किसी और इल्लत की जरूरत ना हो। यानी सिलसिले के लिए कोई ना कोई वाजिबुल वजूद होना लाजमी है। कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि मुमकिनुल वजूद हकीकतों का मजमूआ बजाते खुद वाजिबुल वजूद हो सकता है। यानी अगर हर जुज मुमकिनुल वजूद है तो पूरा निज़ाम ही वाजिबुल वजूद बन सकता है। ये एतराज मंतकी मुगालते यानी लॉजिकल फैलेसी पर मबनी है। ये एतराज इस मफरूज़े पर खड़ा है कि अगर तमाम अज्जा मुमकिनुल वजूद है तो उनका मजमूआ वाजिबुल वजूद हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये मुमकिन नहीं, क्योंकि एक जिस्म के तमाम अज्जा अगर मुमकिनुल वजूद है तो क्या उनका मजमूआ वाजिबुल वजूद बन जाएगा? हरगिज नहीं, क्योंकि जो मजमूआ अपने अज्जा पर इन्हिसार करता है वो मुमकिनुल वजूद कहलाएगा, ना कि वाजिबुल वजूद। और फिर वाजिबुल और फिर मजमूए के अंदर तमाम अनासिर मुमकिनुल वजूद हैं जो खुद हकीकत बने बगैर मजमूए को मजमूई तौर पर वजूद नहीं बख्श सकते। लिहाजा मजमूए के वजूद के लिए भी कोई बैरूनी इल्लत होना लाजमी है, वगरना इस मजमूए की को हकीकत का वजूद नहीं मिल सकता। हमने मुमकिना एतराज़ात का जायज़ा लिया
महदूद मुमकिन वजूद का सिलसिला नामुमकिन है, और सर्कुलर काजेशन यानी दोहरी मुमकिन वजूद का सिलसिला भी मुमकिन नहीं। इसी तरह लामुतनाही यानी इनफाइनाइट सीरीज भी मुमकिन नहीं। और जहाँ तक मुमकिन वजूद हकीकतों के मरकब को वाजिबुल वजूद मानने की बात है, तो वो भी दुरुस्त नहीं। इसके अलावा और क्या सूरतें मुमकिन हैं? क्या वाजिबुल वजूद की भी कोई इल्लत हो सकती है? तो ये बात ही वाजिबुल वजूद की तारीफ के खिलाफ है। वाजिबुल वजूद कहते ही उसको है जिसकी कोई इल्लत नहीं होती। अगर होती तो वो मुमकिनुल वजूद कहलाता, ना कि वाजिबुल वजूद। लिहाजा ये कतई तौर पर साबित हो गया है कि वाजिबुल वजूद का होना जरूरी है, वरना कोई भी चीज हकीकत नहीं बन सकती। और यही वाजिबुल वजूद वो हस्ती है जिसे हम खुदा कहते हैं। इस इस्तदलाल से चंद और बातें भी वाज़ेह हो जाती हैं, जिन्हें हम जल्दी से देख लेते हैं। हमने देखा कि वाजिबुल वजूद किसी इल्लत का मोहताज नहीं। इसका मतलब है कि ना तो ये किसी और से वजूद लेता है, और ना ही इसका वजूद ख़त्म हो सकता है। यानी ना कोई इससे इसे पहले होने से रोक सकता था, और ना ही ये मुस्तकबिल में किसी का मोहताज है। ये हमेशा से मौजूद था और हमेशा मौजूद रहेगा। यानी इसका कोई आगाज नहीं और कोई इख्तिताम नहीं। वाजिबुल वजूद नॉन कंपोजिशनल यानी गैर मरकब भी होता है। यानी ये अज्जा का मजमुआ नहीं होता, क्योंकि हर मुरक्कब अपने अज्जा पर इन्हिसार करता है और उनके बगैर वजूद में नहीं आ सकता। चूंकि जो चीज़ किसी और पर मुनहसर हो वो मुमकिनुल वजूद होती है, ना कि वाजिबुल वजूद। लिहाजा वाजिबुल वजूद किसी मरकब यानी कंपोजिट चीज पर मुश्तमिल नहीं हो सकता। नतीजतन वो अहद यानी नाकाबिले तकसीम होता है। वाजिबुल वजूद फिर एक ही हो सकता है, क्योंकि अगर दो वाजिबुल वजूद होते तो उनमें कोई ना कोई फर्क तो होता, और अगर फर्क ना हो तो फिर दो का कहना ही बेमानी होता। यानी वो फिर दो नहीं बल्कि एक ही होते। तो अगर इनमें कोई फर्क है तो वो फर्क किसी न किसी जहत यानी एस्पेक्ट में होगा। यानी एक वजूद में कोई ऐसी जहत या एस्पेक्ट है जो दूसरे में नहीं। लेकिन इस तरह तो वो वजूद मरकब बन जाएगा। यानी एक जहत तो वो फर्क वाली हो गई जो दोनों वजूदों में है, और एक जहत जिसका आप पहले ही जान चुके हैं वाजिबियत वाली, यानी कि ये वाजिबुल वजूद है। तो इस तरह ये वजूद एक मुरक्कब वजूद बन जाएगा। लेकिन मुरक्कब वजूद तो मुमकिनुल वजूद कहलाता है, ना कि वाजिबुल वजूद। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा वाजिबुल वजूद नामुमकिन है। लिहाजा वाजिबुल वजूद सिर्फ वाहिद होता है। यही वो बुनियादी सिफात हैं जो खुदा के तसव्वुर से मुताबिकत रखती हैं, और यही वो इस्तदलाल है जो वाजिबुल वजूद के वजूद, उसकी अहदियत, यकताई और उसकी अब्दियत को साबित करता है। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।